गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है, दिल खोल कर स्वागत है। कैसे हैं मेरे भाई, बताएंगे? हाँ, बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। चलो, मस्त है गुरु जी, है गुड़ है, ठीक है। अच्छी नहीं, देखो मेरे भाई, कल संडे की क्लास डल चुकी थी, पिछले वाली मतलब एक बार देख लेंगे। तुम अपना जो अपना चौथा चैप्टर वाली जो है, ठीक है, उसमें तुम्हारी क्लास आ गई होगी। सॉरी, पांचवा चैप्टर जो चल रहा था जैव प्रक्रम, हमारी क्लास डल गई होगी, ठीक है। कल देखो नालायक को जल्दबाजी में, हमारे चक्कर में, ये देखो ये क्या हो गया, क्या हो गया गुरु, क्या आ रहा है ब्लर ब्लर सा। अरे नालायक को, यही तो कह रहा हूँ, ये मैंने फोटो लगाई है अब ये। हाँ, वो डिलीट हो गया था। और ये फिर बाकी की चीजें तो मैंने लिख दिया है, वैसे तो हाथ से, दिक्कत वाली चीज नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई हमारे आगे के चैप्टर, ठीक है। हम पढ़ रहे थे तंत्रिका कोशिका, क्या पढ़ रहे थे? तंत्रिका कोशिका, मतलब कि हमारे न्यूरॉन पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बारे में लिख रहे थे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ स्पीड से थोड़ा सा। चलो, देखो क्या क्या पढ़ा भाई। उद्दीपन पढ़ा, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप जो अनुक्रिया करते हैं, और पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिनके अनुरूप हमारा कोई सजीव जो भी है वो अनुक्रिया करता है, वो क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। शेर को देखने पर भागना, जलती आग के पास हाथ ले जाने पर या गर्म वस्तु को ले जाने पर पीछे हटना, ठीक है, पीछे हटाना। नियंत्रण क्या होता है? पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। समन्वय, उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय निम्न दो प्रकार का होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो पहले तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय को समझते हैं। शरीर को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी व उनके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट यौगिकों मतलब रसायनों के द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा निकलता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं क्या होती है? तीव्र होती है। जबकि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है? रासायनिक होता है, तंत्रिकीय नहीं होता। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो मानव शरीर का वह अंग जो सोचने समझने के साथ साथ, सोचने समझने तथा किसी चीज को याद करने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के बीच सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के एक सुसंगठित जाल का बना होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के तक लेकर जाता है। तंत्रिका ऊतक की बात करें, तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतकों द्वारा होता है तथा तंत्रिका ऊतकों का निर्माण न्यूरॉन के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका कोशिकाएं जटिल तथा लंबी लगभग 1.5 से 4 मीटर तक होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनी होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें 3 भाग होते हैं मेरे भाई। साइटोन जिसको कोशिकाएं बोलते हैं, उसके बाद में डेड्रोन्स, और तीसरा है एक्सोन। ग्राही क्या होते हैं मेरे भाई? तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं, ग्राही कहलाते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, ग्राहियों के प्रकार हमने देखे थे। ग्राहियों के प्रकार कौन कौन से थे मेरे भाई? प्रकाश ग्राही मतलब दृष्टि के लिए, जिसको क्या होती है? आंख होती है। श्रवण ग्राही सुनने के लिए कान होते हैं। रस संवेदी ग्राही स्वाद के लिए जो जीभ होती है। घ्राण ग्राही सूंघने के लिए जो नाक होती है। स्पर्श ग्राही ऊष्मा को महसूस करने के लिए जो कि क्या होती है? त्वचा, ठीक है। ये सभी ग्राही सभी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है मेरे भाई। क्या होती है? हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों में, मतलब ये सभी ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? जो हमें बाहरी वातावरण का महसूस करवाती है, ज्ञानेंद्रिय कहलाती है मेरे भाई। क्या कहलाती है? ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम लिखेंगे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, लिखेंगे मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे सभी। बातचीत करने का टाइम नहीं है, हमें थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा, और हेडिंग डालेंगे मेरे भाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। क्या डालेंगे? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई सभी। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका का, तो हमने न्यूरॉन भी बोला है। क्या बोला है मेरे भाई? बोला है, हाँ, ठीक है मेरे भाई। ये लो, लिखेंगे इसके बारे में। ये क्या होती है मेरे भाई? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन लिखेंगे, ठीक है। सबको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। गुरु जी मुझे नहीं दिख रहा। अरे नालायक, ये ढेबे जैसी ढक्कन ऐसी आंखों से देख, नालायक गधे। हंसा नहीं जा रहा भाई मुझसे। इधर क्या है भाई, मैं जैसे मंजन कर रहा था तो ऐसे मतलब इसका केस लग गई, इसकी केस लग गई, तो यहाँ पे मसूड़ा फूल गए, दिक्कत आ रही, खाना भी नहीं खाया जा रहा। 2 मिनट रह गए, नालायक को 2-3
अरे चक्कर में इधर देखो, तुम देखो, लिखेंगे यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। लिखेंगे, लिखेंगे यह तंत्रिका तंत्र की, लिखेंगे में, यह लिखेंगे यह तंत्रिका तंत्र की यह तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। लिखेंगे, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं तुम्हें कि क्या कहना चाह रही है। ठीक है, मैं इस चित्र को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, बाद में सेट करूंगा, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ देखो मेरे भाई, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो मेरे भाई, ये होती है हमारी तंत्रिका कोशिका। क्या होती है? अब दिख रहा है? हाँ गुरुजी दिख। देखो मेरे भाई, ये होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। परीक्षा में पूछेगा तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए, न्यूरॉन का चित्र बनाइए, तो इस तरीके का चित्र बना के आना है। गुरुजी कैसे बनेगा हमसे तो नहीं पता। नहीं पता तो मेरे भाई एक चीज समझ लेंगे, कैसे बनेगा ये इस तरीके से बनेगा। देखो, पहले इस तरीके से डी बना लेंगे, हाँ गुरुजी बना। ऐसे बना लोगे, हाँ गुरुजी बना लेंगे। उसके बाद में एक और इस तरीके से बना लोगे, हाँ गुरुजी बना। ऐसे यहाँ पे बना लोगे, हाँ गुरुजी बना। इस तरीके से बना लोगे, हाँ गुरुजी। बाद में यू ऐसे बना लोगे, बना लेंगे। बस आगे बन ले गए आगे इस तरीके से, हाँ गुरुजी। ले जाने के बाद में इसमें ऐसे इस तरीके, ये तो टाक दोगे तीन। ये तुम्हारे लट हैं, ये बालों की नालायक हो। हाँ लड़कियों से कह रहा हूँ, हाँ। हाँ लड़कों के भी होती है जुल्फी, हाँ जुल्फी होते हैं ऐसे, ये सारे दिन ये चलते रहते हैं। हाँ देखो इधर, नालायक हो। ये ऐसे जुल्फी टाक देनी है तुम्हारे, क्या? हाँ गुरुजी टाक देंगे जुल्फी। अरे कुल्फी नहीं, जुल्फी। अरे नालायक उर्फी जावेद के भाई, इधर देख ले नालायक। देखो ये बन गया, ठीक है। इसके बाद में इस तरीके से संरचना बना देनी है, जो भी जितनी भी बनती है तुम बना देने के बाद, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत नहीं है, बना दोगे इस तरीके से, बना देंगे इस तरीके से। इसमें केंद्रक बना देंगे, ये केंद्रक बड़ा होता है, ठीक है। दिक्कत बताओ किसी को? दिक्कत नहीं, बस ये चित्र हो गया। ठीक है, कैसे बनाओगे पता चल गया? हाँ गुरुजी पता चल गया। बना दोगे? हाँ गुरुजी बना। चलो अब इसमें समझने का प्रयास करते हैं अपन अच्छे से में। चलो अब देखेंगे मेरे भाई, सभी देखेंगे एक बार। क्या देखेंगे गुरुजी? देखना ये है मेरे भाई, आ जाओ। हाँ
देखो, देखो मेरे भाई, ये क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। मेरे भाई इसको बोलते हैं कोशिका काय। कोशिका काय का मतलब है, काय का मतलब है शरीर। क्या है? काय का मतलब शरीर। ठीक है, मतलब कि कोशिका का शरीर। मैक्सिमम जो तुम्हें ये इस तरीके का जो दिख रहा है, हमारी त्वचा के अनुसार, त्वचा के रंग का जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोशिका काय बोलते हैं। ये बड़ा सा जो तुम्हें गोला दिख रहा है, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो मैं देखो इस तरीके से कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय। इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य भी होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य भी होता है। में कोशिका द्रव्य भी होता है। आगे देखेंगे, ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका काय हो गया, यहाँ पे कोशिका द्रव्य भी मिलता है। क्या मिलता है? कोशिका द्रव्य भी मिलता है। इनको बोलते हैं द्रुमिका। जो इस तरीके से बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, तो बोलते हैं मेरे भाई द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रुमिका। ठीक है, आगे आ जाओ। इनको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ये जो बीच में लाई ये जा रही है इस तरीके से, और इनके बीच गैप है, यहाँ पे देखो इस तरीके से, मतलब इनके बीच गैप सा बचता है। मतलब कि ये जो कक्ष बन रहे हैं, ये तंत्रिका के कक्ष हैं। इस तरीके से याद रख लो। ये जो है ना, ये जगह ध्यान से समझेंगे, दोनों के बीच में क्या है, ये क्या है? तंत्रिकाक्ष है। ये क्या है? तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा है। क्या है? तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। ठीक है, चलो अब इनको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखो, इसमें होते हैं पेशी फाइबर। ये है तुम्हारी कोशिका। क्या है? ये लाल वाली जो दिख रही है, ये क्या है? कोशिका। ये क्या है हमारे पास? जो ये पिंक कलर में दिख रहा है, ये पिंक कलर में जो दिख रहा है, ये पेशी फाइबर। और जो ये पीले कलर का दिख रहा है, ये है तंत्रिकाक्ष। क्या है मेरे भाई? तंत्रिकाक्ष। ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो इधर देखेंगे, यहाँ पे ये क्या है भाई? ये माइट्रोकोन। क्या है? माइट्रोकोन। इसने जूम करके दिखाया है। ठीक है, कि किस तरीके से हमारी पेशी कोशिकाओं से जुड़ी। दिक्कत इसमें किसको? दिक्कत नहीं। ये वाला चित्र समझ में आ गया? हाँ गुरुजी, ये तो आ गया। बस तो यही समझना है तुम्हें। ठीक है, यही समझना है। आ गया ना? हाँ गुरुजी। चलो, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और चीजें समझाता जाऊंगा, समझने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, चलो लिखेंगे अब इसमें। लिखेंगे भाई आगे। अब लिखेंगे तंत्रिका कोशिका के भाग। क्या लिखेंगे? तंत्रिका कोशिका के भाग। हेडिंग डालेंगे 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 तंत्रिका कोशिका के भाग। तंत्रिका कोशिका के भाग। अब मैं लिखवाता जाऊंगा और इसके बाद में अपन समझेंगे सारी चीज को। ठीक है, आज यही कंप्लीट होगा ओनली, क्योंकि इसको मुझे समझाना ही है, समझाना ही है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा मेरे भाई। इस तंत्रिका तंत्र से, इस तंत्रिका तंत्र का बोल दो, तंत्रिका कोशिका का बोल दो मेरे भाई, एक ही बात है। ठीक है, अभी के लिए एक ही बात है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के भाग। पहला लिखेंगे कोशिका काय। पहला लिखेंगे मेरे भाई कोशिका काय के बारे में लिखेंगे सबसे पहले। लिखेंगे कोशिका काय। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई कोशिका काय। पहला हेडिंग डालेंगे कोशिका काय। ये कोशिका काय। कोशिका काय में लिखेंगे मेरे भाई कोशिका काय। कोशिका काय लिख दो, या कोशिका काय कुछ भी, काय लिख दो। लफड़ा और खा जाता है। कोशिका काय। ठीक है, कोशिका काय क्या करता है? देखो समझ, लिखेंगे कोशिका काय के बारे में। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में, लिखेंगे प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक तारे जैसी संरचना होती है। तारे की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ गुरुजी लग रहा है। तो प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में, एक तंत्रिका कोशिका में
एक तारे जैसी संरचना होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक तारे जैसी संरचना है। क्या होती है? तारे जैसी संरचना होती है, जिसी को क्या बोलते हैं? काय बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में से क्या कहते हैं मेरे भाई? भाई सभी लिखेंगे, सभी लिखेंगे। देखो हाथों हाथ नोट्स बनाते चलेंगे मेरे भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स बनाते चलेंगे। एक तंत्रिका कोशिका में एक तारे जैसी संरचना होती है, से कोशिका काय कहते हैं। से कोशिका काय कहते हैं। काय कहते हैं। आगे लिखेंगे कोशिका काय में, लिखेंगे कोशिका काय में क्या क्या होता है? कोशिका काय में, कोशिका काय में कोशिका द्रव्य होता है और एक बड़ा सा केंद्रक होता है। तो कोशिका काय में कोशिका द्रव, कोशिका काय में कोशिका द्रव, कोशिका काय में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ही हिंदी में बोलते हैं मेरे बेटे, वो केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते। ठीक है, तो कोशिका काय में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा सा न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। ठीक है, तो देखो भाई, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक तारे जैसी संरचना होती है, जिसे कोशिका काय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा अपन ने? कोशिका काय में कोशिका द्रव्य तथा क्या होता है? एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। लिखेंगे, लिखेंगे आगे इसी में कोशिका काय से होकर, लिखेंगे कोशिका काय से होकर कोशिका काय से होकर सूचनाएं कोशिका काय से होकर सूचनाएं कोशिका काय से होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। तो आवेग की तरह
यात्रा करती है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे इसी में, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसका दूसरा, डेड्रोन्स। ये द्रुमिका को क्या बोलते हैं मेरे भाई? डेड्रोन्स बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? डेड्रोन्स बोलते हैं। चलो, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है यहाँ तक? हाँ गुरुजी दिख रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं गुरुजी, दिक्कत नहीं है। अभी और समझाऊंगा, एक बार पहले मैं एक बार इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है? चलो लिखेंगे अगले, आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे। देखो भाई, तबीयत थोड़ी सी खराब है, ऐसी चल बातचीत कर, 2-3 मिनट बातचीत कर लेते हैं। 2-3 मिनट, दो काफी टाइम हो जाएगा। चलो बातचीत करते रहो, इतने में तब तक एक लाइन से खींच लेता हूँ इससे। आप तो काम करने लगे कि बातचीत, मेरे भाइयों पढ़ना जरूरी है, बातचीत। ठाले मैं ठाला है, मैं तो नालायक हूँ, मैं कौन ठाला हूँ? तुम्हारे साथ साथ कह लेता हूँ मैं तो। लिया करो कभी, मतलब हद ही कर रखे तो। ऐसे करो, ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं मेरे भाई? ऐसे कैसे लोग हैं? चलो लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे मेरे भाई अब, डेड्रोन्स, भूमिका लिखेंगे मेरे भाई। चलो लिखते हैं मेरे भाई, दूसरा लिखेंगे। था अपन ने पहला, पहला लिखा था कोशिका का है, अब दूसरा दिख रहा है 2 नंबर, अब दिख रहा है? हाँ गुरुजी दिख रहा है। लिखिए द्रुमिका, क्या लिखेंगे मेरे भाई? द्रुमिका का को बोलते हैं डेड्रोन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डेड्रोन्स बोलते डेड्रोन्स बोलते, क्या बोलते हैं? डेड्रोन। दिख रहा है सभी को? हाँ गुरुजी दिख रहा है। लिखे कोशिका काय से अनेक पतले तंतु, लिखेंगे काय से काय से अनेक पतले तंतु, काय से अनेक पतले तंतु निकले हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं। ने का ने का का से लिखेंगे डेड्रोन्स कहते हैं, का ब्रैकेट में लिखेंगे डेड्रोन्स कहते हैं, का डेड्रोन। है जिन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई? डेड्रोन्स कहते हैं। इनमें लिखेंगे मेरे भाई आगे इसी में, डेड्रोन्स क्या करता है? संवेदनाओं को ग्रहण करता है, तो लिखेंगे डेड्रोन्स संवेदनाओं को ग्रहण कर, लिखेंगे डेड्रोन्स ये क्या करेगा मेरे भाई? संवेदनाओं को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके कोशिका काय को दे देगा। डेड्रोन्स डेड्रोन्स का मतलब है मेरे भाई द्रुमिका, बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे याद आ जाए, ठीक है? डेड्रोन्स कोशिका काय से अनेक पतले तंतु निकले हुए होते हैं, डेड्रोन्स कहते हैं। डेड्रोन डेड्रोन क्या करते हैं मेरे भाई? संवेदनाओं को ग्रहण करके, लिखेंगे डेड्रोन्स संवेदनाओं को ग्रहण करके
संवेदनाओं को ग्रहण करके न्यूरॉन्स संवेदनाओं को ग्रहण करके कोशिका काय दिख रहा है? नहीं रहा गुरुजी। करके रहा है। हाँ गुरुजी कहा है। काय को ना, खैर गुरुजी सही। हमारे ब्याह के लिए कैसे कैसे नालायक है। गुरुजी को सही से दिखवा दो, ये कोई छोरी है तुम्हारे ब्याह के लिए? नालायक हो, सही से दिखो। संवेदनाओं को ग्रहण करके लिखेंगे आगे, गधे भाई। लिखेंगे ग्रहण करके, क्या करता है उन्हें ग्रहण करके, ने ग्रहण करके काय को जाते हो, याद नहीं रहता क्या कर लिखवाना। कोशिका काय से अनेक पतले तंतु निकले हुए थे जिन्हें ध्रुव डेड्रोन्स कहते हैं। डेड्रोन से संवेदनाओं को ग्रहण करके उन्हें लिखेंगे कोशिका काय में भेजता है। ग्रहण करके उन्हें कोशिका काय में काय में भेजता है, जहां से यह संवेदनाएं काय में है, जहां से वेदनाएं, संवेदनाओं को बोलते हैं मेरे भाई सिग्नल्स, SIGNALS, सिग्नल। सिग्नल जानते हो ना, सिग्नल ये तो होता है गुरुजी। अरे बेटा उनको ही खे, ये सूचनाएं संवेदनाएं सिग्नल दिख रहा है? हाँ गुरुजी दिख रहा है। जहां से ये संवेदनाएं, क्या सिग्नल विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर एक्सोन, यहां दिख रहा है एक्सोन, दिख रहा, कोई बात नहीं इसको, ठीक है। परिवर्तित होकर आगे लिखेंगे एक्सोन के द्वारा कर परिवर्तित होकर एक्सोन द्वारा, एक्सोन के द्वारा लिखेंगे मेरे भाई कोशिका के अंतिम सिरे तक, अंतिम सिरे पर पहुंच जाती है एक्सोन के द्वारा, कोशिका के अंतिम सिरे पर जाती है, पर पहुंच जाती हैं। आगे लिखेंगे इसी में भाई मेरे भाई, अब एक्सोन के बारे में लिखेंगे, एक्सोन के बारे में लिखेंगे, बाद में समझाऊंगा, बीच में नहीं मेरे भाई, पहले एक बार लिखाऊंगा फिर उसके बाद में समझ, क्या तीसरा लिखेंगे मेरे, लिखेंगे
तीसरे में लिखेंगे मेरे भाई एक्सोन। एक्सोन, ठीक है। एक्सोन में लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्सोन को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, अक्ष बोलते हैं। इसे आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, है ना मेरे भाई। एक्सोन, एक्सोन का मतलब है मेरे अक्ष, तंत्रिका का अक्ष। चलो लिखिए अब इसमें, लिखेंगे मेरे भाई तंत्रिकाक्ष एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है, लिखेंगे तंत्रिकाक्ष, काक्ष एक भाई काक्ष एक लंबी जैसी हाँ है। तंत्रिकाक्ष क्या होता है मेरे भाई, एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है, लिखेंगे जो कोशिका काय को काय को का दिख रहा है, पहले कोशिका ध्यान रखेंगे, है कोशिका, कोशिका काय को, तो कोशिका से, काय से, काय, काय से क्या है, काय से कोशिका के अंतिम सिरे को जोड़ती है मेरे भाई, कोशिका के क्या करती है, अंतिम सिरे, काय से कोशिका के, काय से कोशिका के अंतिम सिरे को जोड़ती है, लिखेंगे कोशिका काय से कोशिका के, लिखेंगे मेरे भाई काय से कोशिका के तक संवेदनाएं विद्युत आवेश से संवेदनाओं का मतलब है, संवेदनाएं सिंगल नहीं है, ये नालायक हो तुम, कहीं खुद को समझ बैठो यहाँ, हाँ सिंगल वाला नहीं है, ये सिग्नल है ना, लिखेंगे संवेदनाएं सिग्नल विद्युत आवेग से संचरित आवेग है, मैं कैसे संचरित किया है, विद्युत आवेग से, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं या संवेदनाओं का संचरण, लिखेंगे आगे हेडिंग डालेंगे सभी, ये लिखवा के फिर चलो पहले एक बार लिखेंगे आगे, हेडिंग और डालेंगे मेरे भाई, हेडिंग लिखेंगे
लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अलग से। अलग से हेडिंग, अलग कलर। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं ब्रैकेट में लिखेंगे मेरे भाई संवेदनाओं का संचरण कैसे होता है लिखेंगे, फिर मैं समझाऊंगा मेरे भाई, एक एक करके मैं क्या है? तंत्रिकाओं द्वारा सूचना या संवेदनाओं का संचरण। लिखेंगे सभी सूचनाएं, लिखेंगे सभी सूचनाएं हमारे तक पहुंच, सभी सूचनाएं जो कि हमारे सभी सूचनाएं जो कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। मेरे भाई जितनी भी सूचनाएं होती हैं जो हमारे मस्तिष्क हैं, तो लिखेंगे ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका कोशिका के कोशिका के भूमिका श्रेय द्वारा उपार्जित, उपार्जित का मतलब है उत्पन्न, पैदा, ठीक है ना, उत्पन्न या पैदा, उपार्जित जाती है। क्या मेरे भाई, सभी सूचनाएं जो कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका शरीर द्वारा उपार्जित या उत्पन्न की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा, और लिखेंगे एक रासायनिक क्रिया द्वारा रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है द्वारा
आवेग ता भाई विद्युत आवेग क्या करती हैं? पैदा करती है। यह लिखेंगे, यह आवेग द्रुमिका से लिखेंगे, यह आवेग का से का काय तक जाता है। कहाँ जाता है मेरे भाई? यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर तंत्रिकाक्ष में होता हुआ, फिर तंत्रिकाक्ष से होता हुआ काक्ष से होता हुआ कहाँ तक चला जाता है मेरे भाई? इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, होता हुआ सिरे तक पहुंच जाता है। ठीक है, बताओ। उतार लिया सभी ने? उतार लिया सभी ने? सभी उतारेंगे मेरे भाई, सभी उतारेंगे साथ साथ। बताओ, उतार लिया सभी ने? चलो अब मैं समझाऊंगा और उसके बाद में फिर से पढ़ाऊंगा, देखेंगे। दिख रहा है सभी को? हाँ गुरु जी दिख। चलो देखो मेरे भाई, यहाँ पे बात कर रहे थे हम तंत्रिका कोशिका की। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रश्न क्या पूछेगा गुरुजी? प्रश्न पूछेगा मेरे भाई यहाँ से तुमसे कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है मेरे भाई, तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, हाँ ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तंत्रिका कोशिका के भाग देखते हैं। कोशिका काय, कोशिका काय कौन सा भाग है मेरे भाई? जो इस तरीके की आकृति बन रही है, समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तरीके की आकृति जो बन रही है, क्या है? ये होती है कोशिका काय। क्या होती है? कोशिका काय। मैंने क्या इसके बारे में क्या क्या लिखा है वो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो जी क्या क्या समझाया है? प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक तारे जैसी संरचना होती है। क्या ये तारे जैसी संरचना नहीं दिख रही? क्या तारा भी इस तरीके से चमकता हुआ नहीं दिखता? हाँ गुरुजी दिखता है, ये तारे जैसी संरचना लग रही है। इस तारे जैसी संरचना को ही बोलते हैं मेरे भाई कोशिका काय। क्या बोलते हैं गुरुजी? का काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका काय बोलते हैं। काय क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोशिका काय बोलते हैं। दूसरी बात, कोशिका काय में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा सा न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। इस कोशिका काय में क्या होता है मेरे? कोशिका काय में क्या होता है मेरे भाई? इसमें होता है कोशिका द्रव। क्या होता है मेरे भाई? कोशिका द्रव होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। बात, इसमें होता है बड़ा सा केंद्रक। ये होता है मेरे भाई बड़ा सा केंद्र। क्या होता है मेरे भाई? बड़ा सा केंद्रक होता है। होता है केंद्रक, हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कोशिका काय से होकर जो सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। इसमें से जो सूचनाएं होती है मेरे भाई, इस तरीके से यहाँ ध्रुविका होती है। क्या है? ये सूचनाओं को जैसे ही इनके पास संपर्क में कोई आता है, ये सूचनाओं को क्या कर देती है? कोशिका काय को दे देती है, और कोशिका काय तुरंत क्या करता है? इनको विद्युत आवेग की तरह इनकी यात्रा करता है। इनमें जो सूचनाएं होंगी वो कैसे करेंगी मेरे भाई? आवेग की तरह यात्रा करेंगी। किस तरह यात्रा करेंगी? आवेग की तरह। ठीक है, ठीक है ना?
ये विद्युत का सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो आवेग की तरह क्या करती है, यात्रा करती है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। कोशिका काय, भाई प्रत्येक तंत्रिका कोशिका होता है, उसमें एक तारे जैसी संरचना होती है, उसमें जो अपने क्या कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय में कोशिका द्रव होता है और एक बड़ा सा केंद्रक होता है। इसमें जो सूचनाएं होती हैं वो विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। कोई दिक्कत इसमें दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, अब आ जाता है द्रुमिका डेड्रोन्स। कोशिका काय से अनेक पतले पतले तंतु निकले हुए होते हैं जिन्हें द्रुमिका या डेड्रोन्स कहते हैं। डेड्रोन से द्रुमिका संवेदनाओं को ग्रहण करके उन्हें कोशिका काय में भेजता है, जहां से ये संवेदनाएं विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर एक्सोन के द्वारा कोशिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाती है। मेरे भाई देखो, वापस देखो इस चित्र को, फिर से देखो। ये होती है मेरे भाई तुम्हारे क्या, द्रुमिका। देखो मेरे भाई, ये होती है द्रुमिका। द्रुमिका का मतलब इस तरीके से पतले पतले से बाल होते हैं, ठीक है। ये बाल क्या करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे ही मैंने इसको चुभोया, जैसे ही चुभोया तो ये चुभने के बाद में संवेदनाओं को ग्रहण किसने किया है, गुप्ता ने, टेड्रोन्स ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ग्रहण किया। इन्होंने ग्रहण करके तुरंत कहां भेज दिया, कोशिका द्रव, कोशिका काय में भेज दिया। कहां पे भेज दिया गुरुजी, कोशिका काय में। अब कोशिका काय में क्या भरा है, कोशिका द्रव, हाँ गुरुजी भरा है। यहाँ पे ये क्या होगा, जो सिग्नल यहां से गया था, जो ये सिग्नल गया था, जो रासायनिक सिग्नल गया था, इसको विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कहां पे कर दिया जाएगा, विद्युत। और फिर विद्युत सिग्नल को, विद्युत जो सिग्नल होगा वो तंत्रिकाक्ष के माध्यम से, तंत्रिकाक्ष का मतलब क्या है मेरे भाई, जो हमारे पास ये है एक्सोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एक्सोन बोलते हैं। ये तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। पतली सी नली जो दिख रही है, इस नली से होता हुआ कहां पे चला जाता है, अंतिम से पर चला जाता है। तो डेड्रोन्स में क्या लिखेंगे, कोशिका काय पे क्या होते हैं भाई, हल्के हल्की क्या होती है, देखो लेंगे एक बार फिर से, क्या कोशिका काय से अनेक पतले पतले तंतु निकले हुए थे जिन्हें द्रुमिका या डेड्रोन्स कहते हैं। डेड्रोन संवेदनाओं को ग्रहण करके उन्हें कोशिका काय में भेजता है, जहां से ये संवेदनाएं विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर एक्सोन के द्वारा कोशिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाती है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं आई, समझ में आ गई दोनों चीजें, हाँ गुरुजी आ गई। तीसरी चीज देखेंगे मेरे, एक्सोन, जिसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है जो कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे को जोड़ती है। देखा था तुमने कैसे, इस तरीके से देखो, ये है भाई तंत्रिकाक्ष। देखो ये है तंत्रिकाक्ष। ये क्या कर रहा है मेरे भाई, इस कोशिका काय को और इस अंतिम सिरे को, दोनों को जोड़ रहा है, हाँ गुरुजी जोड़ रहा है, ठीक है। चलो, चलो देखें आगे, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, तंत्रिकाक्ष एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है जो कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे को जोड़ती है। कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे तक संवेदनाएं होती है जो विद्युत आवेग से संचालित होती हैं। कैसे होती हैं, विद्युत आवेग से संचालित होती है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाएं संवेदनाओं का संचरण, ठीक है। कैसे होती है संचरण, का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं। सभी सूचनाएं जो कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका सिरे द्वारा उपार्जित या उत्पन्न की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है मेरे भाई, ध्रुमिका सिरे द्वारा, ठीक है। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर तंत्रिकाक्ष से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। आ गई बात समझ में, हाँ गुरुजी आ गई, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे मेरे भाई। अब ये बहुत मोस्ट लाइन है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं थोड़ा, काफी मिनट है, 11 मिनट है, ठीक है। इस 11 मिनट में बहुत दिखा दूंगा, लिखेंगे सभी, लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे सभी। ये मेन लाइन है भाई मेरे भाई, इसको मत, और इसको हेडल मतलब इसके स्टार लगा के और इसको बहुत डीपली पढ़ लेना, ठीक है ना। लो इसको रेड कलर से लिखो, तंत्रिकाक्ष के, तंत्रिकाक्ष के स्टार लगा लेंगे। इसके मेरे भाई जितने होंगे उतने कम है, यहाँ से प्रश्न है ये। तंत्रिकाक्ष के
अंत में तंत्रिकाक्ष के अंत में खाली जगह होती है, से स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नैप्स। स्नैप्स जैसे सिनैप्स ब्रैकेट में लिख, सिनैप्टिक दीवार, दरार, सॉरी। ये हैं, कहते हैं। क्या मेरे भाई? तंत्रिकाक्ष के अंत में खाली जगह होती है जिसे सिनैप्स या सिनैप्टिक दरार कहते हैं। यहां से प्रश्न क्या पूछेगा? दो तंत्रिका तंत्रों के बीच में या दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है उसे सिनैप्स कहते हैं मेरे। ठीक है गुरुजी, आपने तो लिखा है तंत्रिकाक्ष के अंत में। मेरे भाई इस तरीके से तुम्हारी तंत्रिका तंत्र बनेगा मेरे भाई, इस तरीके से बनेगा। हाँ गुरुजी बनेगा। तो ये तो क्या हो गया? तंत्रिका का अंतिम सिरा। हाँ गुरुजी। इसी तरीके से इसके बाद में क्या होती है? दूसरी तंत्रिका इस तरीके से जुड़ी, ठीक है, इस तरीके से क्या होती है? दूसरी तंत्रिका जुड़ी हुई होती है। तो ये तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा हुआ नहीं हुआ? हाँ गुरुजी। तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर क्या होता है मेरे भाई? क्या होती है? खाली जगह होती है जिसे हम सिनैप्स कहते हैं। क्या हम बोले कि दो तंत्रिकाओं के बीच में, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है इसे क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। इसमें कौन सा पदार्थ भरा होता है? ध्यान से सुन लेंगे, सोडियम भरा होता है मेरे भाई। क्या होता है? सोडियम। सोडियम का मतलब है Na। Na का मतलब ऐसे समझो जब हम नमक, नमक जो होता है वो, ठीक है। Na क्यों समझ रहे हैं गुरुजी? हम सोडियम क्या समझेंगे यहाँ पे? कौन सा पदार्थ होता है? सोडियम। देखो जब भी तुम्हें चक्कर वगैरह आ जाते हैं, मतलब कि तुम्हारा तंत्रिका तंत्र संतुलन में नहीं होता, तो तुम ग्लूकोज पी लेते हो। हाँ गुरुजी ग्लूकोज पी लेते हैं। क्या उसमें नमक नहीं डालते? चीनी और नमक का घोल नहीं बनाते? हाँ गुरुजी बनाते हैं। तो तुम चीनी का क्यों नहीं पीते? उसका क्यों पीते हो? क्योंकि मेरे भाई NaCl है, तो वहां से Cl तो हट जाता है और सी Na यहाँ पे काम आ जाता है, तुम्हारा तंत्रिका तंत्र दोबारा काम करने लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? सोडियम लिखेंगे। सिनैप्स में सोडियम भरा होता है, लिखिए आ गया अब इसी में। लिखेंगे मेरे भाई सिनैप्स में भरा होता है, लिखेंगे सिनैप्स में सोडियम भरा होता है। इसी में आगे, आगे क्या लिखेंगे मेरे भाई? सिनैप्स में, अगले अलग पेन लिखेंगे मेरे भाई। सिनैप्स में सोडियम भरा होता है। सिनैप्स में सोडियम मतलब कि Na भरा होता है। यहाँ तो क्या है मेरे भाई? देखो यहाँ पे सोडियम में क्या भरा, यहाँ पे क्या होता है? सिनेप्स में क्या भरा होता है? सोडियम। क्या भरा होता है मेरे भाई? सोडियम भरा होता है। और यहाँ पे क्या होता है? लिखेंगे यहाँ विद्युत आवेग, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। यहाँ विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है।
जाता है। जाता है लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे परिवर्तित हो जाता है। जाता है। जाता है लिखेंगे, फिर आगे मेरे भाई, फिर रासायनिक संकेत से, रासायनिक, रासायनिक, क्या किया जाता है मेरे भाई, फिर रासायनिक संकेत से दूसरे कोशिका में, एक मिनट, रासायनिक सावेक रासायनिक आवेग में परिवर्तन है। रासायनिक का में, में विद्युत आवेग में, आवेग क्या जाता है, तो क्या जाता है, क्या जाता है। समझ रहा है, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? तो थोड़ा सा समझते चलेंगे, अभी मैं समझाऊंगा फिर और समझ में आ जाएगा। क्या जाता है, ठीक है, ताकि यह आगे संचरित हो सके। ताकि आगे हो सके। संचरित का मतलब है आगे जा सके। इस प्रकार सूचनाएं लिखेंगे, प्रकार सूचनाएं एक जगह से जगह तक जाती है। जाती है, क्या की जाती है, सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह तक संचारित जाती है, संचारित की जाती संचारित की जाती है। दिक्कत इसमें को बताएंगे भाई, बताएंगे सभी, क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत, ठीक है। चलो इसका चित्र बना दूं, इसका चित्र बना दूं, चलो।
जाएगा यहाँ से। एक बार इसका देखो, इस तरीके से चित्र बना लेंगे तुम भी, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस तरीके से दो ये बना लिए अपन ने। ठीक है, चलो कैसे, हाँ ठीक, बात नहीं आज। बना लेना भाई, ऐसे है ना, समझाने के लिए बनाई है तुम्हें। इस खाली जगह में भरा होता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो। तक मेरे भाई छोटे रूप से ऐसे ही बने, अच्छे से बने। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, और लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या भरा हुआ है, ये सोडियम भरा हुआ है। ठीक है, चलो। दिक्कत इसमें, दिक्कत, दिक्कत है क्या बताओ? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे सभी। चलो, कोई बात नहीं, नहीं है तो कल इसके बारे में और देख लेंगे थोड़ा सा। तो मेरे भाई 2 क्लासें पीछे चल रही हैं, लेकिन आप कन्फर्म, 1 क्लास सॉरी, बार वाली क्लास है मेरे, हाँ, मंडे वाली क्लास है, कल वाली क्लास अभी बाकी है। ठीक है, चलो, दिख रहा है सभी को? हाँ गुरुजी दिख रहा है। ठीक है, बताओ, दिख रहा है सभी को? हाँ गुरुजी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया, हाँ समझा दिया। इस वाले चीज को और समझाना है जो तुम्हें कल समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल भाई बंधुओं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही? दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा? जैसे हेडिंग थी, देखो मेरे भाई इधर बहुत ज्यादा पेन है मेरे, थोड़ा सा उसलिए दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। चलो, तुम ऐसे ही क्लास के साथ जुड़े रहो मेरे भाई, एक एक चीज समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, चलो।